आज मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा और वो बात यह है कि क्या कभी आपके पास कोई फ्रॉड कॉल आया है? कभी किसी ने आपसे ये कॉल कर बात की है कि मैं बैंक मैनेजर बात कर रहा हूँ और आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो चुका है, क्या आप अपने एटीएम कार्ड को अनब्लॉक कराना चाहते हैं? दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आज की ये वीडियो काफ़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि मैं आज एक अलग ही टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज की एक रियल इंसिडेंट के बारे में। एक ऐसी घटना हमारे एरिया में हुई है जिसके साथ 43,000 रुपीज़ का फ्रॉड हुआ है। आज की इस घटना के बारे में मैं आपसे इसलिए डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि मेरे दिमाग में, मेरे मन में ये बात आई कि आपको भी, आपके साथ भी इस घटना को शेयर किया जाए ताकि आप भी सतर्क हो पाएं और आप अपने आप को फ्रॉड होने से बचा पाएं। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे पूछा कि क्या कभी आपके पास कोई ऐसी कॉल आई है जिसने आपको कॉल कर ये बताया हो कि मैं एक बैंक मैनेजर बात कर रहा हूँ। फ्रॉड जितने भी कॉल करते हैं ना, वो कभी भी किसी बैंक का नाम नहीं लेंगे, एक कॉमन बात करते हैं जिसको सुनने के बाद एक आम नागरिक, एक आम सा इंसान उसको सुनने के बाद सन्न रह जाता है। वो सोचता है कि मेरे पास एक बैंक मैनेजर का कॉल आया है और वो सब कुछ भूल के उस पर बिलीव कर लेता है और जो कुछ वो फ्रॉड कॉल करके जो पूछ रहा होता है और आप उसको सब कुछ बता देते हैं और आपका बैंक बैलेंस बिल्कुल खाली हो जाता है। आज दिन में लगभग 4 बजे के करीब मेरे सीएसपी पॉइंट पर एक बंदा आता है और जो बोलता है कि मेरे अकाउंट से 43,000 रुपीज़ अभी किसी ने काट लिए हैं, आप ज़रा ये चेक कर बता दीजिए किसने काटे हैं और कहाँ कटे हैं और ये मेरा पैसा क्या अब वापस मुझे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इतनी बात सुनकर मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके फ़ोन को चेक किया तो पता चला कि उसका अकाउंट एयरटेल पेमेंट बैंक में है और उसके एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट से 43,000 रुपीज़ वन टाइम में डेबिट कर लिए गए हैं, डिडक्ट कर लिए गए हैं। इतना सब देखकर मैंने उससे पूछा कि क्या कोई आपके पास कोई कॉल आया है, किसी ने आपको कॉल कर कुछ पूछा था? उसने कहा कि मेरे पास कॉल आया था और कॉल करने वाले ने यह बताया था कि मैं राशन कार्ड डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूं। आपके राशन कार्ड को काट दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका राशन कार्ड दोबारा से बना दिया जाए तो हम आपके नंबर पर एक मैसेज सेंड कर रहे हैं। उस मैसेज में एक 4 अंक होंगे, वो आप हमें बता दीजिए तो आपका राशन कार्ड दोबारा से जुड़ जाएगा और आप फिर से राशन की दुकान पर जाकर आप अपना राशन ले सकते हैं। जिस बंदे के पास कॉल आया था उसको इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, वो सीधा साधा बंदा था। उसके पास पहली बार ये कॉल आई थी और उसने वो 4 अंक OTP के शेयर कर दिए। OTP बताने के बाद उसके अकाउंट से ऑन द स्पॉट 43,000 रुपीस डिडक्ट हो गए, कट गए, लुट गए। वो बंदा बर्बाद हो गया। ऐसे ही उसके अकाउंट से 43,000 रुपीज़ यानी कि 43,000 रुपया कट गया। उसके बाद जिसने कॉल करी थी उसका नंबर भी लगना बंद हो गया, उससे कोई बातचीत अब बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। बंदा इतना ज़्यादा परेशान है, रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं क्योंकि उसके अकाउंट से 43,000 रुपये की धोखाधड़ी हुई है। अब आप सोच सकते हैं कि उस बंदे पर क्या बीत रही होगी। जिस टाइम वो मेरे CSP पॉइंट पर इस बात को लेकर आया था उसका चेहरा देखने के लायक था। वो बहुत ज़्यादा मायूस हो चुका था, परेशान था। मुझे लगता है कि आज की डेट में इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके बावजूद भी कोई भी ऐसा बंदा नहीं बचा होगा, कोई भी ऐसा सिंगल शख्स भी नहीं बचा होगा जिसके पास किसी फ्रॉड ने कभी कोई कॉल ना किया हो और जिसके पास कोई कॉल ना आए हो। इंडिया में साइबर क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हर शख्स के पास एक ना कोई कॉल आ जाती है। मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ तो मेरे पास अब तक मेरी लाइफ में करीब 5 बार फ्रॉड कॉल आ चुकी है। मेरे पास अब तक जितनी भी फ्रॉड कॉल आई हैं, डिफरेंट लोगों के थ्रू कॉल्स आई हैं और अलग अलग तरीके से लोगों ने कॉल किया है। अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं, जो अनुभव मुझे मिला है उन फ्रॉड कॉल से, पहली बार मेरे पास कॉल आती है कि मैं आइडिया डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूं, क्या आप अपने नंबर को 4G करना चाहते हैं? वो बंदा मेरे व्हाट्सएप को हैक करना चाहता था। मैं समझ चुका था, मैंने उसको गालियां दी और उसकी कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। जिस तरीके से आज हमारे यहाँ पर 43,000 रुपीज़ का फ्रॉड हुआ है, बंदे के एयरटेल पेमेंट अकाउंट से 43,000 रुपीज़ डिडक्ट कर लिए गए और सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात यह है कि 43,000 रुपये ही उसके अकाउंट में थे। तो इन फ्रॉड्स को ये कैसे पता चलता है कि बंदे के अकाउंट में कितना बैलेंस है, किसके अकाउंट में कितना बैलेंस है और किसका किस बैंक अकाउंट में बैलेंस अकाउंट है? पिछले एक लंबे टाइम से गवर्नमेंट भी इसका ऐलान कर रही है, एडवर्टीजमेंट कर रही है, बैंक भी बताती हैं अपने कस्टमर्स को कि हम कभी भी किसी को कॉल नहीं करते हैं। बैंक की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कभी कोई किसी कस्टमर्स के पास कॉल नहीं जाता है जिससे कि आपकी जानकारी ली जा सके। बैंक बिल्कुल मना करता है कि हम कभी भी अपने कस्टमर्स को कॉल नहीं करते हैं इस प्रकार की जानकारी हासिल करने के लिए। उसके बावजूद भी लोग फ्रॉड्स के चुंगल में फंस जाते हैं और लूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। शुरू में लोगों के पास कॉल आते थे कि मैं बैंक मैनेजर बात कर रहा हूं और आपका ATM कार्ड बंद हो गया है, तो
अगर आप अपने एटीएम कार्ड को चालू कराना चाहते हैं तो आपके पास जो पुराना एटीएम कार्ड रखा हुआ है उसके ऊपर जो अंक बने हुए हैं वो आप हमें बता दीजिए। इस प्रकार से कॉल आते थे, लोग काफ़ी ज़्यादा लूटे, बर्बाद हुए, उनके अकाउंट से पैसे को काटा गया। फिर लोग थोड़े से अवेयर हुए, जो फ्रॉड करते हैं उन लोगों ने भी अपने आप को इंप्रूव किया, अपग्रेड कर लिया, वो भी अलग अलग तरीके निकाल कर लेकर आ रहे हैं। आपको उन सभी तरीकों से, उन सभी चुंगलों से बचना है। आपके साथ कभी कोई फ्रॉड ना हो पाए, उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। आपको अपने आप को भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट करना पड़ेगा। मेरी इस वीडियो बनाने का सीधा सीधा मकसद यह है कि किसी का भी कोई अब बड़ा नुकसान ना हो पाए। एक बार आपके अकाउंट से पैसा कट गया, फिर दोबारा वापस बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। आप FIR कराइए, आप कहीं भी जाइए, आपका एक बार पैसा कट गया तो कट गया, लुट गए तो आप लुट गए, अब वापस कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोगों के पास तो इस प्रकार के भी कॉल्स आए हैं कि आपका एक लकी ड्रॉ निकला है, उस लकी ड्रॉ में आपको एक बाइक मिल रही है या आपको एक कार मिल रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये लकी ड्रॉ आपके नाम पर, आपके एड्रेस पर भेज दिया जाए तो आपको हमारे अकाउंट में 2500 रुपये डालने पड़ेंगे। बंदा खुशी खुशी 2500 रुपये डाल देता है। उसके बाद 2500 डालने के बाद उनका एक अगला सवाल आता है कि अब आपको 5000 डालने होंगे। बंदा 5000 भी डाल देता है। उसके बाद फिर एक और सवाल होता है कि अब आपको 15000 डालने होंगे। ऐसे धीरे धीरे कर करके इतना रुपया, लाखों के हिसाब से एक ही बंदे से रुपया लूट लिया जाता है। लोग इस तरीके से लूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं इनकी प्रक्रियाओं को, इनकी जालसाजी को समझ नहीं पाते हैं कि हम जिसके अकाउंट में पैसे को डाल रहे हैं वो एक फ्रॉड है। ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। ज्यादातर जो लोग लुटते हैं, ज़्यादातर ऑन कॉल जो लोग लुटते हैं वो लालच में लुटते हैं, लालच उनको ले डूबता है। तो आपको कभी किसी की कॉल्स पर इस प्रकार की बातें बिल्कुल भी नहीं सुननी है। कभी कोई कॉल आ भी जाती है तो आपको तुरंत डिस्कनेक्ट कर देनी है। अगर आपको कोई लालच भरी कॉल करता है, आपको लालच दिखाता है, तो आपको किसी भी लालच में नहीं फंसना है। अगर आप लालच में फंसते हैं तो आप ही का नुकसान होगा, आप लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि जो जानकारी मैंने आपको दी है वो काफ़ी हेल्पफुल होगी आप सभी के लिए, और साथ ही साथ में मैं ये भी कामना करूंगा कि आपके साथ कभी कोई फ्रॉड ना हो, आप बिल्कुल सेफ और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो से जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अभी तक हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।